नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हमें घर के मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए, कौन कौन सी मूर्तियां रखनी चाहिए और कौन सी नहीं रखनी चाहिए। जो हमारे शास्त्रों में बताई गई बातें हैं वही मैं आपको इसके विषय में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसी प्रकार की जो जानकारियां हैं हमारे जीवन में पूजा पाठ के संबंधित मंत्रों के बारे में जानकारी, किस मंत्र को जपने से क्या होता है और उसका जाप हमें किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार के अनुष्ठान का क्या फल है, और बहुत सारे उपाय भी बताती हूँ जो हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में प्रमाणित लिखे हुए हैं। जो उपाय बताए गए हैं वही मैं आपको बताती रहती हूँ। तो इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हमें घर के मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए, कौन कौन सी मूर्तियां रखनी चाहिए, कौन सी मूर्ति कितनी संख्या में नहीं रखनी चाहिए, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए जानते हैं। तो बताया गया है कि घर के मंदिर में कल्याण को चाहने वाले गृहस्थ एक मूर्ति ही नहीं बल्कि अनेक मूर्ति की पूजा करें। इससे कामना की पूर्ति होती है। जो कामनाओं की पूर्ति होती है, एक से अधिक मूर्ति घर के मंदिर में हमें रखनी चाहिए। तो कौन कौन से देवी देवता हैं जो हमें घर में जिनकी पूजा करनी चाहिए, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि एक से अधिक मूर्ति रखने का अर्थ कि आप बहुत सारी मूर्तियां रख लें, 10-12 मूर्तियां रख लें, सबकी एक एक मूर्तियां ले आकर रख लें, ऐसा नहीं है। घर के मंदिर में हमें कुछ मूर्तियां ही रखनी चाहिए और उनकी अच्छे से हमें सेवा पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि घर के मंदिर में जो मूर्तियों की प्रतिष्ठा होती है, पूजन जिसकी हम करते हैं, तो वह घर के मंदिर में चल होती है और जो बाहर मंदिर होते हैं उसमें अचल होती है। अर्थात वह स्थापित एक जगह रहते हैं। घर के मंदिर की जो मूर्ति हम उन्हें उठा सकते हैं, साफ सुथरा करके रख सकते हैं। इस प्रकार हमें घर के मंदिर में जो मूर्ति होती है उसकी प्रतिष्ठा चल होती है और इसी प्रकार हमें उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। साफ सफाई उनकी इस प्रकार उठाकर कर सकते हैं हम। तो आइए जानते हैं कि हमें घर के मंदिर में किन मूर्तियों को रखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आप जिनको आप इष्ट मानते हैं, अपने जिनमें आपकी श्रद्धा है, भगवान शिव हो सकते हैं, माँ दुर्गा हो सकती है, भगवान विष्णु हो सकते हैं, सूर्य गणेश हो सकते हैं, और भी कोई भी देवी देवता आपके हो सकते हैं, तो आप उनकी पूजा अपने मंदिर में अवश्य करें। इसके अतिरिक्त आपको अपने घर में पंचदेवों की पूजा करनी चाहिए। घर के मंदिर में पंचदेवों को स्थापित करना चाहिए। पंचदेव कौन कौन से हैं मैं इसलिए बता रही हूँ, जो शास्त्रों में लिखा है मैं वही बता रही हूँ। और शास्त्रों में पंचदेव की पूजा क्यों बताई गई है घर के मंदिर में, इसलिए बताई गई है क्योंकि जब सृष्टि की रचना होती है तो जो परमात्मा है वो 5 रूपों में विभाजित होकर आगे अपने कार्य को करते हैं। तो वह 5 रूप सबसे पहले उत्पन्न होते हैं। वो है गणेश, जिसे हम आदि गणेश कह सकते हैं, शिव होते हैं, आदि शक्ति होती है, भगवान विष्णु होते हैं, इसके अतिरिक्त सूर्य या ब्रह्मा कह सकते हैं। तो पंचदेवों में ये आते हैं। तो पंचदेवों की पूजा हमें घर के मंदिर में भी करनी चाहिए और किसी भी पूजा पाठ के शुरुआत में हमें पंचदेवों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पंचदेवों को नमस्कार सबसे पहले जरूर कर लेना चाहिए। तो इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो पंचदेवों में भगवान शिव आते हैं। आप शिव पार्वती को रख सकते हैं, साथ में गणेश जी को रख सकते हैं। तो शिव परिवार आप रख लीजिए जिसमें 3 देव आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त आप सूर्य देव की पूजा कर सकते हैं घर के मंदिर में। तांबे का सूर्य ले आकर आप अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, उनकी मूर्ति भी रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु को अपने घर के मंदिर में आप स्थापित कर सकते हैं या फिर भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप आप स्थापित कर सकते हैं। ये सब पंचदेवों में आते हैं। पंचदेव में कौन कौन से हैं? तो शिव, गणेश, आदिशक्ति और ब्रह्मा या सूर्य, ये दोनों में से एक, और विष्णु भगवान होते हैं। तो आप पंचदेवों की पूजा अपने घर में कर सकते हैं। इनकी मूर्ति ले आकर रख सकते हैं। लक्ष्मी और विष्णु की भी रख सकते हैं और शिव परिवार की भी रख सकते हैं। इस प्रकार आप घर में पंचदेवों की पूजा कर सकते हैं। तो कौन सी मूर्तियां हैं जिनको हमें अपने घर में कितनी संख्या में रखनी चाहिए वह आप जान लीजिए। कितनी संख्या में हमें नहीं रखनी चाहिए। घर में 2 शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। यह बताया गया है कि घर के मंदिर में हमें या अपने घर में 2 शिवलिंग की स्थापना, यानी कि 2 शिवलिंग अपने घर की पूजा में हम नहीं
रख सकते हैं। 3 गणेश नहीं रख सकते। गणेश की 3 मूर्तियां हमें अपने घर की पूजा में नहीं रखना चाहिए। 2 शंख अपने पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। 2 सूर्य देव को भी 2 नहीं रखना चाहिए। 3 दुर्गा मूर्ति, माँ दुर्गा की 3 मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। 2 गोमती चक्र भी अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। और 2 शालिग्राम भी अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। तो इससे रखने से क्या होता है, अगर हम घर में 2 शिवलिंग रखे, 3 गणेश रखे, 2 शंख रखे, या 2 सूर्य, या 3 दुर्गा मूर्ति, या 2 गोमती चक्र, या 2 शालिग्राम, इस प्रकार हम घर में रखते हैं तो क्या होता है, ग्रस्त मनुष्य को अशांति होती है। यानी कि जो ग्रस्ती व्यक्ति है उसके जीवन में अशांति आती है इस प्रकार घर के मंदिर में मूर्ति को रखने से। तो आप इन सब चीजों को करने से बचें और घर के मंदिर में जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि जो आपको अपने इष्ट लगते हैं, जिनमें आपकी श्रद्धा है, उनकी मूर्ति रखें। पंचदेवों की आप पूजा घर के मंदिर में रखकर करें। तो इस प्रकार आपको घर के मंदिर में इन देवी देवताओं को स्थापित करना चाहिए जो मैंने आपको बताया। तो ये जो विधि बताई गई है हमें घर के मंदिर में अपने देवी देवताओं को, मूर्तियों को स्थापित करने की, ये कितनी संख्या में हो, कौन सी हो, या मैं आपको शास्त्रों से ही बता रही हूँ। तो इस प्रकार की ही जानकारियां मैं आप तक पहुंचाती रहती हूँ। व्रतों त्योहारों के बारे में भी बताती हूँ कि कौन सा व्रत करने से हमें कौन सी समस्या से निजात मिल सकता है, किस व्रत का क्या फल मिलता है और इसकी क्या विधि है। तो ये सब बातें, जो कुछ व्रत तो ऐसे भी हैं जो लोग जानते नहीं हैं कि यह व्रत भी कोई होता है। जो हम प्रचलन में व्रत जानते हैं वही हमें मालूम है। कुछ व्रत हमारे शास्त्रों में इस प्रकार है जो बहुत ही गुप्त है और जिसका प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली है। तो उन व्रतों के बारे में भी मैं आपको बताती रहती हूँ। तो ऐसे ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।